मिंबर रसूल पे जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, महफिल रसूल में हाजिर बाश सुन्नी मुसलमानों अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून व क़ाल युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु व क़ाल इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर बैठे, चंद बातें कर लें। 1:45 बज गए करीब, और एक जामे माने बहुत शानदार जानदार गुफ्तगू हमारी जमात का एक बेहतरीन आलिम दीन, हमारी जमात का भी है, हमारे सिलसिले का भी। सुभान हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती नकीबुर रहमान साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुन नूरानी से आपने समात की। अच्छी गुफ्तगू और जामे गुफ्तगू हो गई, और वक्त 2 बज रहे हैं, नात खानी भी हो गई। अभी हजरत ये कह रहे थे, ये कह रहे थे ना, मैटर ये है हमसे जो कहावो तो हम समानवय कहा। ये हजरत ये कह रहे थे कि वो क्या बोलते हैं, रत पे तो अच्छी खासी गुफ्तगू हो गई, सरकारों पे औलियाए किराम पे थोड़ी सी आप गुफ्तगू कर दो। तो हमने कहा ठीक है, भाई आए, हमने कहा ठीक है, अब तो कहना ही पड़ेगा ना कि ठीक है, लेकिन अब वो ठीक तो है, लेकिन ऐसे ठीक नहीं होगा। वो टांग पटांग पिछवा बैठाओ, तनिक सा और किनारे आ जाओ, थोड़ा और करीब आ जाइए, थोड़ा सा और करीब आ जाए। वैसे है तो बहुत सारे लोग माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन अभी ये सब जो खाली है थोड़ा सा आगे आ जाइए, बढ़िया से, हाँ बढ़िया से आ जाओ। अरे भैया क्या हमारे गांव के लोग जो हाँ सलामत है, सो नहीं रहे तो उठ जाए। खतीब आपसे कह रहा है, जो बाहर के मेहमान है उनकी गुजारिश है। बड़ी शर्म की बात है यार। हाँ, ये दुकानें, ये कुर्सियां हमेशा मिलेंगी, ये महफिल का नूर कहाँ मिलेगा? हाँ, करीब आओ यार। सही बात। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे खासे लोग हैं, लेकिन अब वह है कि जब छितराक बैठा रहो, 2 जने वह, 4 जने उधर, 10 जने वहां, तब क्या मतलब आए? सब इकट्ठे बैठ जाइए और थोड़ी देर कुछ बातें सुन। वक्त नहीं है, वक्त 2 बज चुके हैं। हाँ वो है, ठीक है, तो बेदार है ना, जरा सा बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह की तस्बीह कर ले। देखो ऐसा है, मुफ्ती साहब किबला ने भी जो बयान दिया एकदम राइट बात है, नहीं है? कसके बोलो, कुछ शक है ना? ठीक है, हाँ सही कहा है उन्होंने, बिल्कुल ठीक। आप एक बात हमें बताओ कि मुजिर
मुजिर चीज, मोहलिक शय, मुजिर चीज, नुकसानदेह चीज से दूर रहोगे या करीब जाओगे? जो नुकसानदेह, हलाक कर दे, मुजिर हो, उसको दूर रखेंगे ना। यही तो है। सांप, जहरीला सांप देखा है कभी आपने? उसको देख के दूर भागते हैं या अपने गोदियम लइका ऐसे खिलावत हो कि आओ बैठ के खिला ली तनिका? सांप को देखकर भागते हो ना, या उससे प्यार करते हैं? आओ, अपने बर्तन में बिठा के खिलाते हैं। अगर बैठा के खिलाना चाहे तो खनवा नहीं तू ही खा ली। उसको अपने साथ दूध पिलाओगे, वो दूध नहीं तुझी को पी लेगा, समझे? तो सांप से दूर भागते हो। बिच्छू भागते हैं ना, क्यों? मुजिर है, तकलीफ दे है, मोहलिक है, परेशानी में ये डाल देंगे, तो उससे भागते हो। काहे के लिए? कितना जरूर देगा वो, उसकी मिकदार क्या है, मेयार क्या है, दर्जे क्या है, कितना तकलीफ वो दे सकते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा इतने तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन लेंगे, इतना कर सकते हैं। तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन लेंगे, तो उससे भागते हो और मौका पाए जाए तो मार डारत। कस के बोलो, ठीक है कि नहीं? अगर घात देख करके, टाइम देख करके उसे जान से मार देते हैं और नहीं तो उससे भागते हैं, क्या करेगा वो? तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन लेगा। तो वो मुजिर है, भागते हो। और वहाबी ये भी मुजिर है, वो तेरी जिंदगी छीनेगा, ये तेरा ईमान छीन लेगा। ये वो तुम्हारी जान छीनेगा और ये तुम्हारा ईमान छीन लेगा। तो उससे तो भाग रहे हो और मौका पाओ तो जान से मार देते हो। तो इससे भी भागो और मौका पाओ तब अब काव कही हमारे। जरा सा हाथ उठा के बोलो, हाँ भागो भागो, इससे भागो, दूर भागो और मौका पा जाओ तो। हाँ, क्योंकि मुजीर है ना भाई, अगर तू नहीं मारेगा तो वो तेरे को मार देगा। मार देगा वो। एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है अस्सैफुल मसलूल इमाम सुबकी की। ठीक है, हमने अगली तकरीर में जो हवाला दिया था कारी तमजीद साहब, वो दूसरे मुसन्निफ की थी। ठीक है, उसके मुसन्निफ कोई और थे। ये इमाम सुबकी हैं, अस्सैफुल मसलूल। वो भी अभी भी मेरे पास है, ये भी अभी भी मेरे पास है। ठीक है, उसमें लिखा है कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। ठीक, तलाश भी नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास सब निकाल उकाल के रखा है। ठीक है, हाँ सब जानते हैं ना। हाँ, तो कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। एक पादरी बैठा था ईसाइयों का, एक लड़के ने गेंद मारा या फेंका, बस जाके उसको लगी गेंद, उससे टकराया, वो गेंद लगी उसे जाकर के। तो अब वो गेंद ले लिया, गुस्से में आ गया, गेंद ले लिया। लड़कों ने कहा गेंद दे दो हमें, कहा नहीं देंगे, कहा दे दो, कहा नहीं देंगे, कहा मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता हमें गेंद दे दे। हाय हाय हाय, बोलो जरा सुभान। वो खबीस था, जब इसने नबी का वास्ता दिया बच्चों ने, तो उसने गाली देना शुरू कर दिया, नबी को गाली दिया। अभी तक तो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे दे दो दे दो दे दो, अभी बोला कि नहीं देंगे, तो उसने कहा नबी के वास्ते से दे दो। तो उसने जब गाली दी, बच्चों ने कहा कि अब दे दो से ना काम चली। हाय 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 हाय, जरा बोल सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए,
गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अरे सुन याद रख, मिसले फारस नजद के दिले गिराते जाएंगे। बेश बेश सहन दिया है आला हजरत ने। ये बच्चों ने कहा अभी दे दो से नहीं काम चलेगा, चलो जलाल में आए, दुठू पकड़े, दुठू इधर पकड़े, चार लोग मिले, दे घूसे घूसा, लाते लात लाते, इतना मारा इतना मारा, मारते रहे तब तक जब तक कि मर नहीं गया। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जान से मार दिया। हवाला चाहिए मेरे पास है, अभी अभी इसी वक्त किताब मेरे पास है। सुभान अल्लाह। निकाल के दिखाने में थोड़ा सा 2 मिनट और जाएगा, टाइम वैसे ही कम है। ठीक है। हाँ, अभी कहने को कहा जाने क्या क्या बोल देते हैं। अभी लोग बोलते हैं ना, क्या बोले, अफजलियत मुतलका हजरत अबू बकर के लिए, किसी हजरत सिद्दीक अकबर के लिए, अली के लिए फजल जुज़ी अगर साबित कर दें तो तमाम दुनिया भर के बवाल। अरे हद हो गई, मैंने पढ़बे ही नहीं किया, या पक्का गंवार है या क्या है, मेरे समझ में नहीं आता यार। फिर क्यों मौलवी बना हुआ है? अरे अफजलियत मुतलका और फजल जुज़ी में कोई मुनाफात ही नहीं है, कोई टकराव नहीं है, न ग्रामर मालूम, न कानून मालूम, न उसूल मालूम, बस उंगली करने के लिए तैयार, हर जगह एतराज किए हुए, कुछ नहीं जानता। ग्रामर ये है अफजलियत कुल्लिया या अफजलियत मुतलका और फजल जुज़ी में कोई टकराव नहीं होता है। और सुनो, अहले सुन्नत का अकीदा तक तो पता नहीं है, मौलवी बना घूम रहा है। सुन ले, किसी की भी फजीलत हम मिन जमीउल वजूह नहीं मानते, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। फजले जुज़ी में अली भी आगे हो सकते हैं, उमर भी आगे हो सकते हैं, उस्मान भी आगे। बेशक बेश, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे नियम ही नहीं समझता है ये। अगर वही जो नियम ये बताता है वही मान लिया जाए तो अशजउल अशजईन कैसे इनका खिताब है, आदलुल असहाब उमर कैसे हुए। लेकिन ये बारीकी उलुल अलबाब के लिए है, यह गोबर भरा है तो काव जाई अंदर। हाँ, ये उलुल अलबाब के लिए है ये गुफ्तगू, वो समझेंगे। अल्लाह समझ अता फरमाए। इल्म चाहिए, इल्म की रोशनी चाहिए। बहरहाल मैं उधर नहीं जाता, चलिए छोड़िए, इतना ही बहुत है, इतनी दवा बहुत काफी है। चलिए छोड़िए, आ जाइए, इधर आते हैं, अब आ जाइए। वो इतना मारा कि वो मर गया भाई, वो मर गया। और जब मर गया, अब सो एक गेंद का मैटर था, गेंद का मैटर था, सुलह कुल्ली होता तो कहता अरे चलो गरियाइन दिस रहा, मारे कि ना चाहिए, मार डारे हो, और मरबई के हेरे हो तो 2-4 हाथ मारे चाहिए, मार डारे हो जनवे से मार डारे। हाँ, पहले तो कहता मारना नहीं चाहिए, और मरबई के हेरे हो तो 2-1 हाथ मारते, जान ही से मार डाला। मगर आ देख, इस्लाम क्या नजरिया देता है, सहाबा क्या नजरिया देते हैं। बच्चे मारे, जान से मार दिया, और मारने के बाद हजरत उमर फारूक आजम के पास आए और बताया, ए उमर, हम गेंद खेल रहे थे, गेंद पादरी को जाके लगी, हमने मांगा, उसने नहीं दिया, फिर हमने नबी का वास्ता दिया तो उसने नबी को गाली दी। कहा फिर तुमने क्या किया? कहा हमने उसे इतना मारा कि वो मर गया, जान से उसे मार दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे पास किताब मौजूद है, उसमें लिखा है माले गनीमत आने पे, मुल्क फतेह होने पे उमर इतना खुश नहीं हुए जितना उस वक्त खुश हो गए। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह
बहुत खूब, क्या पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह समझ दे। आमीन। हवाला नोट करें, अस्सैफुल मसलूल मेरे पास है। हाथ इधर जाएगा और किताब सामने आएगी, ठीक है ना। वो उधर लाइब्रेरी बैठा है। तो अल्लाह ताला आपको समझ अता फरमाए। सैफुल मसलूल ऐसा इमाम मुहक्किक लिखता है, लिखते हैं माले गनीमत और मुल्क के फतेह पर इतना खुश नहीं हुए जितना दुश्मन को मार देने पर खुश हुए। सुलह कुल्लियों को बोलो, अरे क्या करे गरिया दिए, क्या करे कैसा बोल दिए थे। उधर देखो बोले ना, बोले कुरान से हरामी बोला, कुत्ता बोल, ये तो यह करते हैं, क्या बताऊं, कुत्ता है, सुअर है, यही सब ये लोग करते हैं। इधर असद देखो, सुलह कुल्ली ऐसा बोलता है। ये उमर का नजरिया देख, उमर को कहना चाहिए क्यों मारा, मारा ही था तो जान से नहीं मारना चाहिए। कहते हैं मुल्क फतेह होने पर इतनी खुशी नहीं हुई, पता क्या चला, मुल्क फतेह कर लो, माले गनीमत हासिल कर लो, सितारा तोड़ लो, चांद तोड़ दो, इधर का उधर कर दो, पेड़ उखाड़ दो, मगर वो कमाल नहीं है गद्दार को मार देना जितना बड़ा कमाल है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह समझ दे। आमीन। और हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए और ऐसे लोगों के शर से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। आज तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो कहते हैं कि अभी सब कह रहे थे हजरत, ये कैसे है कारी तमजीद साहब, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, और पढ़ो तो तनिक, और पढ़ो तो तनिक, थोड़ा सा और पढ़िए तो, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये देख कुरान कह रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, शर्रे हासिद से अल्लाह पनाह दे जब वो हसद करे। आमीन, आमीन। ये कुरान कह रहा है, शर्रे हासिद से पनाह मांगने की बात हो रही है, उससे पनाह। प्रॉब्लम क्या है जानते हैं, इसको हसद परेशान किए भी है, बिना मतलब का इतराज, ये बुलंदी कैसे, इनकी रोजी क्यों नहीं रुक जा रही है, इनको इज्जत काहे के लिए मिल रही है, यही सब मसला है। और हासिद इसी में मरा जा रहा है। इस नादान को ये भी पता नहीं है रोजी रुकेगी कैसे, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। हमें खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, हम मुस्तफा का दर का खाते हैं। तू हसद कर या सर टकरा के मर जा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, एक दाना नहीं रोक पाएगा, इसलिए कि देता खुदा है, सदका मुस्तफा का है। बेश, सुभान सुभान। तुम चिल्ला के क्या करोगे, तुम तो किसी का भी नहीं कुछ कर सकते, हा? फिर कर क्या सकते हो। शेख सादी कहते हैं मरी जाओ ये इलाज है। हा? जी 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 जी, ये ऐसी बीमारी है, मगर दवाइये न है भैया, उसकी दवा ही नहीं, लाइलाज, मर जाओ यही इसका इलाज है। अल्लाह हमें समझ दे, बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए। एक बात सुनो, हुजूर सरकार शेरे हिंदुस्तान, ठीक है, सुभान। ये बहुत जमाने पहले, करीब करीब 10 साल हो गया, उससे ज्यादा हो गया होगा, हमको ले गए थे एमपी के दौरे पे। कम से कम 5-6 प्रोग्राम एक साथ में था, खंडवा और कहाँ कहाँ, वहीं इस मोहल्ले में तो यहाँ तो वहां, मिला करके 4-5 प्रोग्राम साथ में था। तो हजरत हमको ले गए थे साथ में, तो मैं गया था। एक तकरीर मैंने सुनी थी। अब साथ में है तो हजरत जब तकरीर करेंगे तो हम यहीं तो बैठा रहा, आप बताओ, यहीं तो रहेंगे, तो सुनेंगे ना। तो मैंने एक तकरीर सुनी थी, हजरत ने एक वाकया बयान किया था। वो वाकया वहां सुना था मैंने, और कल रात मैं एक किताब का मुताला कर रहा था, मेरातुल आशिकीन करके, सुभान। 15 साल पहले करीब जो मैंने वाकया हजरत से सुना था।
कल देख रहा था किताब मेरातुल आशिकीन करके, और जब मैं किताब खोला, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं या तो पढ़ूंगा नहीं, या तो पढ़ूंगा तो फिर जानते हैं, जब खोला तो 268 सफा पढ़ गया। अल्लाह अल्लाह क्या था ना? अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। पढ़ते पढ़ते सुभान। 268 सफा तक पहुंच गया, और 268 सफा के बीच में जो हमें मिला उसी में से थोड़ा सा आप ले लीजिए, बस तकरीबन। सुभान। जरा सा हाथ उठा के बोलो सुभान। सुभान। ठीक है, उसी 268 सफे के अंदर एक वाकया वो भी मिला जो सरकार शेर हिंदुस्तान ने वहां सुभान। बयान किया था। सुभान। सुभान। देखा मैं तो, अरे तब मुझे अचानक उधर करंट लगा यार, ये तो मैं खंडवा में हजरत की जबानी सुना था, तब से आज यहाँ देखा। सुभान। थोड़ी सी चेंजिंग, वाकया वही है। तो वो बातें आप ले लीजिए। उससे पहले अभी वो वाकया बाद में बताता हूँ, उसी किताब में लिखा है हजरत, ये बुजुर्गों की शान भी आप कह रहे थे ना बड़ी निराली होती है, इनके लिए मैदान महशर में नूर का मिंबर बिछाया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके रुतबे को देखकर अंबिया उनकी तारीफ करेंगे, जी। शुहदा तारीफ करेंगे। सुभान। कहा ये कौन लोग हैं? कि हाँ ये वो लोग हैं जो अल्लाह रसूल से, जैसे ये इनसे मोहब्बत करें इसलिए कि ये इनके भाई हैं, ये इनसे मोहब्बत करें इसलिए कि उनके चच्चा हुए, आप इनसे मोहब्बत करो इसलिए कि 10,000 में दे दी हिन्ना, सुनो तो आप मदद कर दिए थे, 10,000 वो दे दिए थे इसलिए मोहब्बत हो गई, किसी जगह पे मदद कर दिया इसलिए मोहब्बत हो गई, वो भाई है इसलिए मोहब्बत कर रहा है, वो चचा है इसलिए मोहब्बत कर रहा है, वो कहते हैं उनके रुतबे इसलिए बुलंद होंगे, नूर के मिंबर इसलिए बिछाए जाएंगे कि वो मोहब्बत करेंगे किसी से तो अल्लाह के लिए करेंगे, दुश्मनी करेंगे किसी से तो अल्लाह के लिए करेंगे, इसलिए उन्हें ये इज्जत मिलेगी, ये रुतबा मिलेगा। कहते हैं ना मंजिल इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सेवा, उनसे सेवा मुश्किल है। बुजुर्गों की शान बड़ी निराली होती है। अल्लामा शिबली रास्ते से जा रहे थे, शुरू का जमाना था मेरातुल आशिकीन, 268 का लुबोलबाब जो हासिल किया। अल्लामा शिबली जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, तो ये हजरत शक्कर हमारे इधर चीनी बोलते हैं, शक्कर की एक थैली लिए रहते थे, और जिसके मुंह से सुनते अल्लाह जो कहता, बस एक मुट्ठी शक्कर उसके मुंह में डाल दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो शक्कर की थैली लिए रहते, और जो भी बोलता क्या अल्लाह, एक मुट्ठी शक्कर निकालते उसके मुंह में डाल देते, तेरा मुंह मीठा करने के लायक है, तूने मेरे मौला का नाम ले लिया, महबूब का नाम ले लिया, तो शक्कर उसके मुंह में डाल देते। अब जब 2 को डाला, 3 को डाला, 4 को डाला, प्रचार हो गया, एडवर्टाइज हो गया, अरे इनके सामने अल्लाह का नाम लो, तो एक मुट्ठी शक्कर मुंह में डाल देते। अब जो भी इनको देखता बच किनारे जाके कहता अल्लाह, कम से कम मिठाई खा मिल जाए, इसी बहाने मीठा खाने को मिल जाए। जो देखता वो किनारे जाके कहता अल्लाह, एक मुट्ठी शक्कर डाल देते उसके मुंह में, मुंह मीठा कर देते। ये शुरू का जमाना था, इनके शुरू का जमाना था जब ये तसव्वुफ में विलायत में कदम रख रहे थे, और जब आगे बढ़ते 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 वली के लिए एक मकाम आता है, मकामे खैरत। जब ये खैरत के मकाम पर पहुंचे तो बाद में इनकी हालत ये हो गई, रास्ते से चलते तो जो कहता इनके सामने अल्लाह, खींच के एक छापड़ मारते उसके चेहरे पे, तड़ाक से झंझना जाता दिमाग, इतना कसके मारते। अब जब 1-2 को मारा, कहीं दादा ये का हो गया। अभी तक जब अल्लाह का नाम लो तो शक्कर मुंह में देते थे, अब जब अल्लाह का नाम जैसे लो तो ऐसे धड़ाक से चाटा मारते। ये क्या हो गया? किसी अहले दिल से पूछा ये क्या मामला है? कहा जब शक्कर देते थे तब वो शुरू का जमाना था, आशिक के दिल में महबूब की मोहब्बत जब गालिब आती है तो वो किसी के जबान से भी जब महबूब का नाम सुनता है तो खुश हो जाता है और उसको इनामात अता करता है। तो ये शक्कर देते थे, मगर मंजिल पे बदलते बदलते जब मकामे खैरत में पहुंचे तो एक ऐसा मकाम है विलायत का जहां पहुंचने के बाद आशिक ये चाहता है महबूब का नाम सिर्फ
वही ले, कोई और न ले। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उर्से रहीमी करीमी, सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। मतलब है तो मेरा महबूब, तू का है ताकत। सुभान अल्लाह, मेरा महबूब है, ये क्यों देख रही है? मेरा महबूब है, ये क्यों नाम ले रहा है? मकामे गैरत। अब जब मकामे गैरत पर पहुंचे, जो भी नाम लेता खींच के एक छापा मारते। अरे वो तो मेरा मौला है। हाय हाय, ये मकामे इश्क है। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है। जिनके रुतबे हैं सेवा, उनसे सेवा मुश्किल है। रास्ते से जा रहे थे, तज़किरतुल औलिया ने लिखा। अभी जो मैं बयान किया मेरातुल आशिकीन से थोड़ा सा हवाला बदल दिया। तज़किरतुल औलिया ने लिखा, रास्ते से जा रहे थे, एक आदमी शराब का दूध का प्याला रख करके बेच रहा था। प्याले में दूध भर करके बेच रहा था। कुल बिकाए गए रहा, यक्कटी बाकी रहा। सारे प्याले बिक गए थे, सिर्फ एक प्याला बाकी था। अल्लामा शिबली उसी रास्ते से गुजरे। उसने कहा माँ यबका इल्ला वाहिद, उसने कहा माँ यबका इल्ला वाहिद, ए लोगो ले लो, यक्का बचा है। समझ में आया ना? एक प्याला दूध खाली बचा है, ले लो, सिर्फ एक बचा है। अल्लामा शिबली ने सुना तो वजद में आ गए, बोले वला यबका इल्ला वाहिद, एक बचा है, एक ही बचा, सुभान, और नहीं बचेगा। सुभान अल्लाह सुभान। वो कह रहा था कुछ और, ये चले गए कहीं और। उसने कहा एक बचा है, ये बोले एक बचा है और एक ही बचेगा। सब खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की साथ बाकी रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की शान है। जिनके रुतबे है सेवा, उनसे सेवा मुश्किल है। सुभान। उसी में देख रहा था, एक बुजुर्ग बीमार हो गए तो उनके चाहने वाले मुरीदीन लोग आए, बोले हजरत किसी तबीब को बुला दें, कुछ दवा वगैरह हो जाए। तो बुजुर्ग कहते हैं तबीब ही ने तो बीमार किया है, तबीब को क्या बुलाएगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले हजरत किसी तबीब को बुला दे, दवा तजवीज कर दे। तो बोले तबीब ने खुद ही बीमार किया है, तो तबीब को क्या बुलाओगे? जिनके रुतबे हैं सेवा, उनसे सेवा मुश्किल है। मंजिले इश्क में तस्लीमो रजा मुश्किल है। अल्लाह ताला समझ दे और हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। बड़ी ऊंची शान वाले होते हैं, बड़ा ऊंचा मकाम होता है इनका। अरे उसी किताब में लिखा है, अमीर खुसरू ये अपने पीर के कितने बड़े आशिक थे। हुजूर निजामुद्दीन औलिया के, जब हुजूर निजामुद्दीन औलिया के विसाल का टाइम आता है, ये दिल्ली के अंदर थे। अमीर खुसरू बादशाह की मुलाजमत कर रहे थे। खत लिखा बादशाह को निजामुद्दीन औलिया ने, कहा मेरा विसाल हो जाए, मेरा टाइम करीब आ रहा है। अमीर खुसरू को नहीं बताना, वरना वो अपनी पीर के लिए जान दे देगा। मैं तो जाऊंगा ही, वो अपनी जान वो भी दे देगा। देख मुरीद ऐसा होता है, पीर ऐसा होता है। आज हालत क्या है कि 5-5 साल गुजर जाते हैं, मुरीद पीर साहब का चेहरा तक देखने नहीं जाते। जी बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है? बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है? बड़ी कठिन है वफा की राह है। इतना आसान नहीं है जो तू समझ रहा है। हाथ में हाथ दे के भाग आया और 10 साल तक गया ही नहीं, मुलाकात ही नहीं, उसके बाद फैजान मांग रहा है। बड़ी कठिन है वफा की राह है। याद रखना, तो अकीदत का इजहार कर ले। तेरा बिछौना भी पीर की इनायत हो, तेरा सोना भी पीर की इनायत हो, तेरे कपड़े भी पीर की इनायत हो, तेरा खाना भी पीर की इनायत हो। जो कुछ तू मिले वो पीर ही का अपने समझे। ये आला हजरत फतावा
नज़मिया देखो, सारी तफसील मिलेगी। इमाम ने तफसील बताया है। अब जरा सा देखिए, अमीर खुसरू जैसा आशिक कहते हैं इनको बताना नहीं, वरना वो अपने पीर के लिए जान दे देगा। इधर निजामुद्दीन औलिया का विसाल हो जाता है, मैं विसाल हो जाता है। कैसे कैसे खबर होती है अमीर खुसरू को, ये रोने लगे, आए रोजे पे हाजिरी देते हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। कुछ दिन बेचैनी बेकरारी में गुजरी, फिर उसके बाद इनका भी विसाल हो गया, अमीर खुसरू का भी विसाल हो गया। और जब अमीर खुसरू का विसाल हुआ, दिल्ली की सरजमीन है, वहां शाह रुकने आलम मुल्तानी भी मौजूद थे दिल्ली के अंदर। इन्होंने अपने साथियों से कहा चलो इनके जनाजे में शिरकत कर लेते हैं। है तो ये आदमी बिदाती, लेकिन हमारे निजाम भाई का मुरीद है, उनका चहीता है, इसलिए चलो शिरकत कर लेते हैं। है तो बिदाती, वो भी आए और जो है जनाजे में शरीक हो रहे हैं। जनाजे में पहले सफ में खड़े होते हैं शाह रुकने आलम, और जैसे खड़े हुए तब तक अमीर खुसरू ने कफन से चेहरा बाहर निकाला और सर उठा के बोले, ए शेख साहब, आपके सिफारिश की जरूरत नहीं है, आप जाओ, आपके सिफारिश की जरूरत नहीं है, मेरी बख्शिश के लिए मेरा पीर काफी है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, मेरी बख्शिश के लिए मेरा पीर काफी है, आपके सिफारिश की जरूरत नहीं है। याद रखना, मुरीद हो तो अमीर खुसरू जैसा, और पीर हो तो निजामुद्दीन औलिया जैसा। अल्लाह समझ दे और हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। बड़ी ऊंची शान है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार मुतनब्बे हो जाओ, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना ही कोई गम भी नहीं है। ठीक है, अच्छा गम क्यों नहीं होगा भाई मेरे? थोड़ा सा इधर देखिए, आप देख रहे हैं ना, मैदान महशर का दिन गम का दिन है कि नहीं? अब बताओ, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी। अगर गम का दिन नहीं है तो काहे भागत? पसीने यहां से यहां तक आएंगे, घबराहट होगी। गम का दिन नहीं है, फज़ाए अकबर है वो है, लेकिन उस फज़ाए अकबर के दिन में भी इन्हें कोई गम नहीं होगा। सुभान अल्लाह, ये भी काबिल गौर है। ला यहज़ुनुहुमुल फज़ाउल अकबर व ततलक़ाहुमुल मलाइका, कुरान फरमाता है। इससे वली ही मुराद है। वलियों को फज़ाए अकबर में भी हुस्न नहीं होगा, गमगीनी नहीं होगी, बेखौफ होंगे, बेखौफ होंगे। सुभान अल्लाह, क्या रुतबे हैं। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। सब घबरा रहे होंगे, ये बेखौफ होंगे, इन्हें कोई गम नहीं होगा। आप हिसाब किताब के लिए भी नहीं डरोगे। अरे हिसाब किताब क्या, हिसाब किताब क्या, जितना मौला ने कहा था, अल्लाह ने कहा है कि 100 में 2.5% निकालो, हमने 100 का 100 निकाल दिया, तो अब हिसाब किताब का जी जी सुभान। अल्लामा शिबली है, इनके पास आया, एक पूछा, ये बताइए 200 रुपया है, कितना ज़कात निकाले? 200 रुपए में कितना ज़कात निकाले? अल्लामा शिबली ने कहा, ये बता, तेरा मजहब बताऊं या अपना? हाय हाय हाय, जरा कसकर बोलो सुभान। तेरा मजहब बताऊं या अपना मजहब बताऊं? तो उसने कहा, हजरत दोनों बताए दो, अपनों बताए दो और हमारो बताए दो। तो बोले, तेरा मजहब यह है कि 200 में 5 रुपए निकाल, 200 में 2.5% ज़कात है ना, तो 200 में 5 रुपए निकाल, ये तेरा मजहब। बोले हुजूर आपका मजहब क्या है? बोले हमारा मजहब यह है कि 200 में 200 निकाल दो। हाय हाय सुभान अल्लाह, सब निकाल दो। वो आदमी सवाल करता है, हुजूर इस मजहब का इमाम कौन है जो आप कह रहे हैं 200 का 200 निकाल दो? बोले इस मजहब का इमाम सिद्दीक़ अकबर है। सुभान अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर है। कहा कैसे? कहा नबी ने कहा था, ले आओ, तो घर का सब ले आए। कहा क्या छोड़ के आए? बोले परवाने को चराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। बेश बेश, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह ताला समझ दे, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। तवज्जो है? हाँ, तो बस तवज्जो कर दे। वो हजरत वाली एक बात आपको बता देते हैं। अच्छा, एक बात सुन ले, वो ध्यान दीजिए, दिलवाइएगा जी। बताते हैं, अभी मुफ्ती साहब की बिला सही कह रहे थे। अभी देखो मजहरियत और क्या क्या ये सारी बातें गलत बात है ना। ये महल है, ठीक, यहाँ रखने का। अब यका उठाए कहीं गोड़ा नीचे जो तो गड़बड़ ना है, या इसको उठा के यहाँ जो महल है जिस शय का वही होना चाहिए। हम आपको बताएं, आला हजरत फरमाते हैं मोहम्मद मजहरे कामिल है, हक की शान इज्जत का। जरा बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद मजहरे कामिल है। हाँ, आदम भी मजहर है, नूह भी मजहर है, इब्राहिम भी मजहर है, खलील भी मजहर है, ज़बीह भी मजहर है, याहया भी मजहर है, मगर मोहम्मद मजहरे कामिल है। सुभान अल्लाह। हक की शान इज्जत का नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का। ए आला हजरत, आप कह रहे हो मजहरे कामिल, जरा सबूत तो दें, दलील क्या है? ये तो आपने दावा कर दिया मोहम्मद मजहरे कामिल है, हक की शान इज्जत का। मैंने मान लिया, आप हमारे बड़े हैं, हमारे इमाम हैं, मैंने मान लिया। मगर एक तहकीक की मैदान में अगर कदम रख रहा हूं तो इतना तो हक है कि पूछ लूं, दलील क्या है आपके पास जो आप कह रहे हैं मोहम्मद मजहरे कामिल है? सबूत क्या है आपके पास जो आप कह रहे हैं मोहम्मद मजहरे कामिल है? एविडेंस क्या है आपके पास जो आप कह रहे हैं मोहम्मद मजहरे कामिल है? आला हजरत बोले नादान, तुझे पता नहीं है, कुरान दलील दे रहा है। हमने कहा वो क्या? बोले देख कुरान कह रहा है वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। ये मजहरियत ही का जलवा है। जब महबूब ने कंकरी फेंकी, अल्लाह कहता है ए महबूब तुमने नहीं फेंकी, जबकि तुमने फेंकी है, बल्कि अल्लाह ने फेंकी है। तो नबी ने कंकरी फेंकी, अल्लाह कहता है मैंने फेंकी। ये नबी के फेंकने को अपना फेंकना क्यों कह रहा है? तो जवाब आएगा मजहरियत का जलवा है, मजहरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान सुभान अल्लाह। तहकीक लेगा, तहकीक। इन्नल लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊन अल्लाह। ए महबूब, जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं वो आपके हाथ पर नहीं, अल्लाह से बैत कर रहे हैं। ये नबी पर, उसके हाथ पर बैत करना, अल्लाह के हाथ पर बैत करना कैसे हुआ? तो जवाब आएगा मोहम्मद मजहरे कामिल है, हक की शान इज्जत का। जरा बोलो सुभान 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 अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। मोहम्मद मजहरे कामिल है। और कुरान फरमाता है वमन युती रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की पैरवी कर ली उसने अल्लाह की पैरवी कर ली। ए मेरे मौला, रसूल की पैरवी को तूने अपनी पैरवी क्यों कहा? तो जवाब आएगा मेरा मजहरे कामिल है। सुभान अल्लाह। तो उसकी पैरवी मेरी पैरवी है। सुनो, नबी की पैरवी, अल्लाह की पैरवी, नबी का फेंकना, अल्लाह का फेंकना, नबी पर बयात, अल्लाह से बयात, इसलिए कि नबी मजहरे कामिल है। अब सुन, हल्द्वानी का मुनाजरा करीब 18 साल की उम्र है, मुतालबा आला हजरत से है। आला हजरत शेर सुन्नत को भेज रहे हैं। उधर से कहा गया इनको क्यों भेज रहे हो? कहा इनकी जीत मेरी जीत, इनकी हार मेरी हार। क्यों क्यों? तो जवाब आया मेरा मजहरे कामिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने मजहरे आला हजरत, कलामे आला हजरत, गुलामाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह साहब वाह, जरा कस के बोलो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान। आला हजरत यही तो बोले थे, लेके जाओ इनको। क्या हुजूर ये हार गए? तो बोले मैं हार गया। ये जीत गए तो मैं जीत गया। कहा इनकी दलील मेरी दलील।
इनके इस्तिदलाल मेरे इस्तिदलाल ये जात दो है तो उनका इनका कैसे है? तो जवाब आया मेरा मजहरे कामिल है। अगर ऐसा किसी को आला हजरत ने कहा है तो बताओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जिंदाबाद फैजान आला हजरत शहजादे आला हजरत फरजंदे रूहानी आला हजरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बिना मतलब का उलझता है। अरे ये शराफत है वरना हम धुआं बना देंगे धुआं। सुभान ये शराफत है कि चुप है? इसको कमजोरी समझता है। इस्तिदलाल तो हम बताएंगे कैसे किया जाता है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। सगू में उबैदे रज़वी गौसो रजा का मुजद्दिद का तस्वुर तो हमें कुछ ऐसा लगता है। मतन अहमद रजा होंगे, शरह शेरे रजा होंगे, और ना जाने क्यों कोई शोरीदा सर दीवाना कहता था जहां अहमद रजा होंगे वही शेरे रजा होंगे। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ। सुभान। बस एक आखिरी बात सुन लो, इतनी बात बहुत हो गई। मुफ्ती साहब का भी बयान हो गया था और 2:17 हो गए। वो आखिरी बात आप सुन लें। हजरत वाला रह गया है। हाँ, मेरातुल आशिकीन शेख अब्दुल कुद्दूस एक बुजुर्ग है, उनकी खानकाह थी और खानकाह के पास में एक बड़ा गहरा तालाब था। तो खानकाह में क्या होता है जानते हैं? कुछ फकीर लोग आते हैं, दुर्वेश जो कामिल बुजुर्ग होता है, और ये जो सीखने आते हैं उनको मुराकबा रियाजत और उसके रास्ते सब सिखाता है, तय कराता है जो बुजुर्ग होता है। तो शेख अब्दुल कुद्दूस दुर्वेशों को, फुकरा को मंजिलें तय करा रहे थे। एक दुर्वेश, अच्छा, जो उनके खानकाह के बगल में तालाब था, उस तालाब में मुशरिकीन ज्यादातर नहाया करते थे, गुस्ल किया करते थे, नहाते थे मुशरिकीन उसमें। एक दिन एक दुर्वेश निकला तालाब की तरफ, तो एक मुशरिक की लड़की वहां खड़ी हुई थी, साहूकार की लड़की थी, बड़ी हसीनो जमीन। ये दुर्वेश देखा, बस दिल दे बैठा उसको, आशिक हो गया। अब आशिक हो गया तो अब अभी तक तो इत्तेफाक से आए गए रहे, अब रुआ जावे ये तो जानते हो आप। हाँ, अब तो वही में करेंगे। अब वो रोज उसी टाइम पे आने लगा, उसको भी कुछ लगी, वो भी वही आते रहते। एक धोबी वही कपड़ा धुलता था, वो दोनों को देखता है और उसको सारे राज पता चल गए। एक दिन ये दुर्वेश आया, अभी वो लड़की आई नहीं। धोबी ने कहा कि जिस लड़की के लिए तू आता है वो लड़की तो इसमें डूब के मर गई, मर गई। तो दुर्वेश कहता है वाकई डूब गई? कहा हाँ, इसमें डूब के मर गई। दुर्वेश न सोचा न समझा, न आओ न ताओ, छलांग लगा दिया, वो भी डूब के मर गया। कहा अब कौन फायदा? सुन रहे हो आप? दुर्वेश ने भी छलांग लगा दिया दरिया तालाब में, वो भी डूब गया, मर गया। अब वो धोबी तो सोच रहा था, अरे ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया और ये तो डूब के मर गया। अब जब ये डूब गया दुर्वेश और मर गया, कुछ देर के बाद वो लड़की आती है। तो लड़की जब आई तो धोबी उससे कहता है, अरे मैंने दुर्वेश से ऐसे ही कह दिया था और वो इसमें छलांग लगा दिया, डूब के मर गया। लड़की बोली कि दुर्वेश ने कहाँ छलांग लगाया है, कहाँ डूबा है, जरा हाथ उठाओ, दुर्वेश कहाँ डूबा है? तो धोबी ने बताया यहाँ डूबा है। लड़की वहीं छलांग लगाती है और वहीं डूब जाती है, वो भी डूब के मर गई। जब दोनों डूब के मर गई, ये है इश्क़ मज़ाजी, मेरा दुल्हा शकीन, जरा देखिए, वो भी डूब के मर गई। अब लड़की के बाप को पता चला, उसने गव्वासों को बुलाया, गोताखोरों को बुलाया जो पानी में डूब करके सामान तलाश करते हैं। वो आए और जो है वो पानी में डूबे और डूबने के बाद लड़की को तलाश किया
और जब निकाला तो फकीर और दुर्वेश दोनों, फकीर और लड़की की दोनों की पीठ आपस में मिली हुई थी, जुड़ गई थी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। निकाला तो लड़की नहीं निकल रही है, लड़की के साथ दुर्वेश भी निकल रहा है, दोनों की पीठ ज्वाइंट हो गई है, पीठ ज्वाइंट है। अब क्या किया जाए? बाप कहता है कि इसको जो है हम जलाएंगे। मुसलमानों ने कहा नहीं, हम दफन कर देंगे। कहा नहीं, तलवार लाओ, काट के अलग किया जाएगा, हम अपनी लड़की को अपने मुताबिक रस्म अदा करेंगे। ये बात हो ही रही थी, तब तक शेख अब्दुल कुद्दूस भी आ गए। अब्दुल कुद्दूस भी आ गए, बोले क्या बात है? बुजुर्ग भी आ गए, बड़े वाले। कहा क्या बात है? कहा ऐसा ऐसा हो गया, ये डूब के मर गया। अब दोनों की पीठ जुड़ी हुई है, दोनों आशिक थे एक दूसरे पर। शेख अब्दुल कुद्दूस ने कहा, ए दुर्वेश, इश्के मजाजी में कमाल को पहुंच गया है, मगर ये आखिरी मंजिल नहीं है। अरे अलग हो, तुझे आगे जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बोलना था, दोनों लाशें अलग हो गई फौरन, दोनों लाशें अलग हो गई। लड़की वाले को वो लेके चले, लड़की को वो लेके चले गए और इनको दफन कर दिया गया। ये इश्के मजाजी था, इश्के मजाजी था। यहाँ से इश्के हकीकी में जाना है। आप अंदाजा फरमाओ, इनको वही खानकाह के पास में दफन कर दिया गया। एक दिन रात में करीब करीब आधी रात थी, वो बुजुर्ग शेख अब्दुल कुद्दूस उठे नमाज़े तहज्जुद के लिए। लोटा हाथ में है, मगर सारे दुर्वेश सो रहे हैं, पानी लाने के लिए कोई नहीं है। ये खड़े होकर के सोच रहे थे कि कोई उठता, पानी लाता तो अच्छा होता। अल्लाह के इज्जत की कसम, कोई उठा तो नहीं, अलबत्ता ये दुर्वेश कब्र से बाहर निकला। सुभान अल्लाह। कब्र से बाहर आया, देखते देखते कहा लोटा लाओ, लोटा लिया, गया पानी लेकर के आया, कहा ये ले लीजिए, वुजू कर लीजिए। ये देख रहे, कहा ये बता तू वहां रहता कैसे है, क्या रुतबा है तेरा? कहा बताऊं क्या? आओ दिखा दूं। सुभान अल्लाह। आओ दिखा दूं, आओ दिखा दूं। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की लहद में इश्के रुखे शेखा दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, उर्से रहीमी करीमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा आओ दिखा दूं। शेख अब्दुल कुद्दूस जाते हैं तो क्या देख रहे हैं? कब्र के अंदर एक नूरानी तख्त है। सुभान अल्लाह। जरा कस के बोलो। कब्र के अंदर एक नूरानी तख्त है और तख्त के ऊपर वही लड़की बैठकर कुरान पढ़ रही है। सुभान अल्लाह। जरा कस के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्के मजाजी से इश्के हकीकी तक तुमने सच्चाई जाना ही नहीं है। बुजुर्गों की किताबों से दूर रहकर, वो कहते ना मुल्लाए खुश, अरे मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, गर गुलामे शम्स तबरेजी न शुद्ध। कहाँ तू चक्कर में है? देख मैं तुझे बताता हूँ हुआ क्या। नफहात, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी की लिखी हुई किताब मेरे पास है, मगर देखने का मौका नहीं मिला। मिरातुल आशिकीन ने नफहात का हवाला दे के लिखा है। अलबत्ता नफहात है मेरे पास, वक्त नहीं असल में क्या क्या वही सब मसला कितना देखेंगे, वक्त नहीं मिल पाया। मिरातुल आशिकीन ने नफहात का हवाला दे के लिखा है कि कब्र में नकीरैन आएंगे, पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है? क्या जवाब होगा? मेरा रब अल्लाह है ना। तुम्हारा दीन क्या है? क्या जवाब होगा? मेरा दीन इस्लाम है। तुम्हारे नबी कौन है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यही जवाब है ना। ये जवाब दे दिया तो बेड़ा पार, और जवाब नहीं दिया तो कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मैं कुछ नहीं जानता, तीनों सवाल का जवाब नहीं मालूम है। नफहात में मिरातुल आशिकीन ने नफहात के हवाले से लिखा, जब वो कहेगा नहीं जानते तो फरिश्ते पूछेंगे कि ये बता किसी को जानता है कि नहीं जानता है?
हाय 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 हाय, बोलो सुभान अल्लाह। ये बता, दुनिया से 50-60 साल गुजार के आया, केहू नाम याद है तोहरे? किसी को जानते हो नहीं जानते? अगर उसने कह दिया कि हाँ मैं फला बुजुर्ग सरकार शेबे से सुन्नत को जानता हूं, सुभान अल्लाह, तो उसमें लिखा है, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों छोड़ दो, अपने दोस्त की इज्जत के लिए मैंने माफ कर दिया इसे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपने दोस्त की इज्जत के लिए। अल्लाह के इज्जत की कसम, मेरे पास यही किताब है, बिल्कुल आए बाएं वाला हिसाब किताब कुछ भी नहीं है, देखो तुरंत। हम जानते हैं कि बात थोड़ी है, मैं इसलिए हवाले पर जोर देते हैं बार बार, ठीक है ना? पूछते किसी और को भी जानता है, अगर उसने कह दिया फला बुजुर्ग को जानता हूं, फला से अकीदत रखता हूं, तो अल्लाह फरमाएगा छोड़ दो, उनकी इज्जत की वजह से इसे माफ कर दिया। कहते हैं ना, पढ़ते होंगे आप लोग, रहमते हक बहाना मी जोयात, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है बख्शिश के लिए, सुभान अल्लाह। उसी के नीचे लिखा हुआ है, उसी के नीचे लिखा हुआ है। 3 सवाल किया और अगर तीनों में से न जवाब दे पाया तो फरिश्ते उससे पूछते हैं, अच्छा ये बता कि तेरा नाम क्या है? इतना तो अब 3 नहीं बता पाओ तो अपन उन्होंने बताए, मान लो पास कर रखे तो कौन मेर किया जाए, कुछ तो बताओ। अपना नाम बता, तेरा नाम मालूम है? अगर उसने अपना नाम बताया, उसमें लिखा है अगर उसका नाम किसी वली के नाम पे निकल आया तो अल्लाह फरमाएगा मैंने बख्श दिया, सुभान अल्लाह, वली के इज्जत के लिए, सुभान अल्लाह। कहाँ जाना है तुमने? कहते हैं ना कि कहाँ मैं इस लायक था, कोई जज्बे मोहब्बत मेरे काम आ गया है, कहाँ नसीब मेरे कि मैं उनके साथ होता, कहाँ नसीब मेरा कि मैं उनके साथ होता, कोई जज्बे मोहब्बत मेरे काम आ गया है। अल्लाह समझ दे, हमें वलियों की मोहब्बत में जिलाए, वलियों की मोहब्बत में उठाए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह के वलियों को कोई गम और खौफ नहीं, और अल्लाह के वली वही है जो तकवा इख्तियार करते हैं, परहेजगारी इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला हमें सरकारों की मोहब्बत में जिलाए, सरकारों की मोहब्बत में उठाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। सलाम पढ़